किसी भी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है थोड़ा सा नहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज, उसके साथ साथ कुछ डेटा चाहिए होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसी के बाद हम थोड़ा बहुत ये डिसाइड कर पाते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। फिर भी कई बार ऐसे चौंकाने वाले मामले आते हैं कि भाई वो जो हम कैटेगरी वाइज बताते हैं कि इसकी इतनी कट ऑफ हो सकती है, वो कई बार धरी की धरी रह जाती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि जो जिस कैटेगरी की हम जो कट ऑफ बताएंगे वो उतनी जाएगी या नहीं जाएगी। ये हमारा खुद का निजी अनुभव है, थोड़ा सा अंदाज़ा है। अगर ठीक जाता है तो भाई अच्छी बात है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको एक अच्छा जो डेटा है वो आपके सामने रखे ताकि आप भी कुछ ऐसा अनुभव कर पाएँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CHT यानी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024 की, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे, अटेंडेंस इन पेपर 1 कितनी रही, टेंटेटिव वैकेंसीज लेवल ऑफ पेपर कैसा था। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वो देखेंगे कि कैंडिडेट्स का क्या स्कोर रहा, और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे एवरेज स्कोर क्या था उन सभी कैंडिडेट्स का, और पेपर 2 के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो सेफ स्कोर है, जो सबसे ज़रूरी बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो नतीजा है इन सभी चीज़ों का, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो वो क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं हम आगे। बात कर रहे हैं SSC CHT 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 जैसा कि आप सभी को पता है 9 दिसंबर 2024 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट्स की बात करें, सबसे पहले जो हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो है 13,987 कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। अटेंडेंस इन पेपर 1 6,843 कैंडिडेट्स, मतलब लगभग 49% कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज की। तो SSC ने हमें अब तक ये बताया है कि 312 वैकेंसीज आ सकती हैं लगभग इसके आसपास। आगे फिर बात करते हैं लेवल ऑफ पेपर 1। तो ये कहते हैं कि भाई इजी था, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी के मामले में आप इसे मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ है, जिनका काफ़ी अनुभव है किसी भी एग्ज़ाम को देने में, तो उनके लिए ये इतना ट्रिकी जो था उस जाल से वो निकल गए। लेकिन समस्या उनके लिए आई जो टाइम मैनेज नहीं करना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब आपको बता देते हैं स्कोर्स बाय कैंडिडेट्स। तो हम देखेंगे 200 में से कितने अंक आए हैं कैंडिडेट्स के, और किस अंक पे कितने कैंडिडेट्स वो स्कोर लेके आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टॉपर की बात करें तो टॉपर जो अब तक हमें पता चला है 189 है, ये प्लस भी हो सकता है। तो इतने अब तक केवल एक कैंडिडेट के आए हैं। रैंक मित्रा ने जो डेटा दिया उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस पर ट्राई नहीं किया है, तो उनमें से भी कुछ टॉपर हो सकते हैं, लेकिन 189 आप मानकर चलो ये टॉपर का स्कोर है। उसके बाद फिर आगे बात आती है 180 प्लस, जिसका स्कोर है 180 प्लस से 188.75 तक, वो हैं 17 कैंडिडेट्स। आगे 175 प्लस 180 जिसका स्कोर है इसके बीच में, वो है 49 उनकी संख्या। और फिर 170 प्लस 170 प्लस से 175। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर लिखा है 175 से 180, फिर नीचे 170 से 175। तो 175 से 180 का मतलब ये है कि जिसके 175.25 से मार्क्स शुरू हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स को हमने काउंट किया है, और जिनके 175 तक हैं, चाहे वो 10 कैंडिडेट है 20 कैंडिडेट हैं, उनको हमने काउंट किया है। तो 170 से 75 के बीच में आ रहे हैं 63 प्लस कैंडिडेट्स। आगे 165 प्लस से 170 के बीच में 97 है। 160 प्लस से 165 के बीच में 157 है। देखो कितने कैंडिडेट्स अब यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। आगे 155 से 160 के बीच में 142 हैं। 150 प्लस से 155 के बीच में 140 कैंडिडेट्स हैं। ये प्लस ही होंगे नो डाउट, क्योंकि रैंक मित्रा का और भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे। रैंक मित्रा पर अब तक केवल और केवल 2000 कैंडिडेट्स ने ही अपनी वोटिंग की है। बाकी रहते हैं हमारे 4,000 साढ़े 4-5,000 कैंडिडेट्स, तो उनका अभी तक कोई डेटा हमें नहीं मिला है, और ना ही वो मिलना है। जितने का आना था वो आ चुका है। आगे फिर बात करते हैं 140 से प्लस से 145 के बीच में 143 कैंडिडेट्स हैं। 135 प्लस से 140 तक 133 प्लस कैंडिडेट्स हैं। बस यही डेटा हमारे लिए पर्याप्त है।
अब आगे चलते हैं तो हम देख लेते हैं टोटल 1096 प्लस कैंडिडेट्स का ये डेटा हमारे पास है। मतलब लगभग 1100 कैंडिडेट्स हैं जिनके 135 प्लस मार्क्स हैं। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ और फैक्ट्स, उसके बाद देखेंगे कि क्या रहता है। अब यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो ये बता रहे हैं कि 133 से 134, मतलब 133-34 जिसके मार्क्स हैं वो एवरेज है, लेकिन आपको एवरेज से ऊपर रहना है। ये 2000 कैंडिडेट्स के डेटा के आधार पर है, 133-34 की एवरेज आ रही है। आगे चलते हैं टू बी कॉल्ड फॉर पेपर 1। भाई पेपर 2 के पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा? तो लगभग अगर वैकेंसीज, ये बात याद रखें, एक शर्त है, अगर 312 के आसपास वैकेंसीज रहती हैं तो लगभग 2200 से 2400 तक कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये हमने लिखा है साफ साफ यहाँ पे। ओनली फैक्चुअल वैकेंसीज आर अप्रोक्सीमेटली कितनी? 312। अभी आपकी 300 भी हो सकती हैं, 320 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं। अगर इसके आसपास रहती हैं तो 2200 से 2400 तक कैंडिडेट्स को पेपर 1 में क्वालिफाई करके पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सेफ स्कोर फॉर क्लियरिंग पेपर 1, ये बहुत ज़रूरी है। तो सेफ स्कोर पेपर 1 को क्लियर करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? तो हमने अब तक का जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर हम आपको बताएं 145 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। लास्ट ईयर जो हमने बताया था उसमें हमने कहा था कि 140 प्लस जिसका स्कोर है वो सेफ है, लेकिन कट ऑफ रही थी 135 के अराउंड। तो इस बार हम 145 बता रहे हैं। तो अगर इससे ऊपर आपका स्कोर है तो नो डाउट आपका पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं तो अब यहाँ पे आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। एसएससी सीएचटी 2024 पेपर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यहाँ पे कैटेगरी है लेफ्ट में और राइट में हमने रखी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो सबसे पहले आती है यूआर कैटेगरी। यूआर की हमने जो एनालिसिस करके जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि 140 से 145 के बीच में यूआर की कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। ओबीसी की बात करें तो भाई ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 138 से 143 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 122 से 126 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने की संभावना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का देखेंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस जान लेते हैं, ये 117 से 122 के बीच में, यानी कि एससी कैटेगरी के ही बराबर इनकी कट ऑफ रहने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 110 से 115 के बीच में इनकी आने की उम्मीद है। अदर्स कैटेगरी की बात करें तो भाई वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है, माइक्रो हो जाता है, तो उतना हम इस चीज़ को नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कट ऑफ आएगी तो आप मैच करके देख लेना कितना ट्रू होता है कितना नहीं। ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा है। तो देखते हैं ये अंदाज़ा कितना सटीक बैठता है। तो अदर्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं आपको। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वीडियो में वो हमने आपको बता दी हैं। अगर कैटेगरी वाइज एप्लीकेंट्स का डेटा भी थोड़ा सा होता हमारे पास तो उससे भी थोड़ा अंदाज़ा लग सकता था। और कैटेगरी वाइज अपीयर्ड कैंडिडेट्स बताते नहीं हैं कभी भी, अगर वो बताएं तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं फिर एक्चुअल आने की। तो फिलहाल यही है सीएचटी 2024 की बात करें। आगे रिजल्ट डेट की बात करें तो भाई रिजल्ट आपका आ सकता है जनवरी में, 100% आ जाएगा। जनवरी 16 हमने उसकी डेट रखी है, तो वो भी देखते हैं कितना ठीक रहता है। 16 को आएगा 99%, नहीं तो उसके आसपास ही आने वाला है उसी वीक में। और बाकी पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका फरवरी में होगा, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन कितना ठीक रहता है वो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जनवरी में आपकी पेपर 2 की डेट 100% आ जाएगी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मिड फैब मानकर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी आप मान सकते हो कि आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने आप मानकर चलो। हालांकि दिसंबर तो जाने ही वाला है, 24 तारीख आज हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 2 नहीं तो 1.5 महीने तो आप मान लो, 1.5 महीने तो आपके पास हैं ही। तो वही मानकर आप ऐसे राइटिंग और जो भी आपको जो भी तैयारी करनी है ट्रांसलेशन की, उसकी तैयारी कीजिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस बीच में हम आपके लिए कुछ मीटिंग रखें गूगल मीट पर। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रांसलेशन और ऐसे की जो टिप्स हैं वो बताई जाएं। उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको
थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी वो चीज़ कराई जाए, क्योंकि पेपर 2 में जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कितना इनिशिएट हम कर पाते हैं। बाकी जो आपके सामने था वो हमने आपको बता दिया है। अब आगे क्या होता है वो एसएससी जाने, तो उसका वेट हम सब करते हैं।